नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर और मेरे साथ हैं टीवी 9 हिंदी के एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। बिहार से अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की तारीख तय हो गई है। ये पूरा किस्सा क्या है, आइए जानते हैं पंकज कुमार जी से। देखिए, आरजेडी के विधायक हैं विजय मंडल और उन्होंने ये कह दिया कि होली के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उन्होंने एक डील का भी जिक्र कर दिया, जो कि डील आरजेडी और नीतीश कुमार के बीच में हुआ है और उसका जिक्र किया है। और ये विजय मंडल जो कि विधायक हैं आरजेडी के हैं और उन्होंने तमाम बातों को खारिज करते हुए कहा कि जिस तरीके से आपको ध्यान होगा कि कुछ और लीडर्स कह रहे हैं कि कब बनेंगे, क्या होगा, पर अब चूंकि पहले जगदानंद सिंह बोल चुके हैं कि नीतीश देश का नेतृत्व करें और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी यादव के हाथों सौंपे, अब एक और विधायक बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अंदर खाने पक तो रहा है। अब ऑफिशियल स्टैंड क्या है, बड़े नेताओं की बात तो अभी सामने आई नहीं है, क्योंकि देखिए एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज किसानों के बीच में थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वहाँ उप मुख्यमंत्री को भी पहुंचना था। उप मुख्यमंत्री 2 घंटे तक नहीं पहुंचे, तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी बातें जो है वो राजनीति में मैसेजिंग क्या करती हैं। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आने अभी बाकी हैं, लेकिन ये कहते हुए आरजेडी के विधायक ने सबको चौंका दिया कि होली के बाद ही तेजस्वी यादव सीएम बनने वाले हैं और किसी की बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। पंकज जी, विजय मंडल ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार ये जिम्मेदारी तेजस्वी को सौंपने जा रहे हैं, उसमें उनको लेश मात्र भी संदेह नहीं है और ऐसा होकर के रहेगा। उन्होंने भी कहा कि आरजेडी के नेता लोग, बिहार के लोग ये चाहते हैं कि नीतीश जी अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी करें, प्रधानमंत्री बनने की पहल करें, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करें और हम लोग उनकी सहायता करेंगे। तो ये जो बयान आप बता रहे हैं विजय मंडल ने दिया है, ये उन्होंने स्वतः स्फूर्त दिया है या उनसे कहलवाया गया है? देखिए, राजनीति में इस तरह की बातें बहुत स्वाभाविक नहीं होती। अगर इस तरह की बातें कोई करता है तो निश्चित तौर पर 2 बातें हो सकती है। एक तो वो अपने ही पार्टी के नेतृत्व के सामने नजर आना चाह रहा है और वो अपनी वफादारी जताना चाह रहा है। दूसरी बात ये हो सकती है कि वो जेडीयू पे प्रेशर डालना चाह रहा है, क्योंकि एक बार जगदानंद सिंह तो ऐसा कर चुके हैं और जगदानंद सिंह ने जब ऐसा किया उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि बयान वीरों से सावधान रहिए, पार्टी के बारे में फैसला 2 ही लोग लेंगे, एक नीतीश कुमार लेंगे, एक लालू प्रसाद लेंगे और वोटर्स इन्हीं के साथ हैं। अब सवाल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कल जेडीयू के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि 2025 में तेजस्वी सीएम होंगे। ये किसने कहा है? हमने तो नहीं कहा है, जबकि नीतीश कुमार पहले सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। इसी से ये सवाल उठता है कि महागठबंधन में सीएम को लेकर के जो पेंच फंसा हुआ है वो दिखाई जरूर पड़ता है कि ये सुलझने वाला है, लेकिन जब जब इसकी चर्चा होती है तो ये उलझता हुआ नजर आता है। इसलिए आज कल सोचिए, जेडीयू का प्रेसिडेंट कहता है कि 2025 में तेजस्वी होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, ऐसा तो हमने नहीं कहा। केसी त्यागी कह देते हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कि 2030 में हो सकते हैं, पर आरजेडी के विधायक द्वारा ये दावा करना कि जो डील थी वो ये है कि होली के बाद तेजस्वी सीएम होंगे, ये चौंकाने वाली बात है, क्योंकि वो विधायक हैं, आरजेडी के विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर महागठबंधन के बीच में जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब कुछ स्मूथ है, सहज है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि जरा सोचिए एक प्रोटोकॉल के नाते भी कि सीएम कहीं पहुंच जाते हैं और डिप्टी सीएम 2 घंटे तक नहीं पहुंचते, उनकी कुर्सी खाली रहती है, और वो भी कहाँ, जब किसानों की सभा होती है और चीफ मिनिस्टर उनसे इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। अब जरा ये सोचिए कि चीफ मिनिस्टर की खीज भी इस बात पे निकलती है कि आखिरकार आप लोग जो आपका जो डायलॉग का जरिया है वो हिंदी में क्यों नहीं है, इंग्लिश में क्यों नहीं है। और ये मीडिया अटेंशन भी पाता है और साथ साथ ये भी मीडिया अटेंशन पाता है कि डिप्टी सीएम 2 घंटे नदारद क्यों रहे।
इसलिए नदारद तो नहीं रहे क्योंकि कल जेडीयू के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि 2025 में बिल्कुल तेजस्वी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। ये किसने कहा? ये किसने कहा? ये तो साफ है, सर्वविदित है, ये नीतीश कुमार ने कहा। इसलिए ये जो खींचातानी महागठबंधन में चल रहा है, ये कहां जाकर के रुकेगा, इसका कयास बहुत तेज हो गया। और इसके बैकग्राउंड में क्या है, ये समझने की जरूरत है। जी जी बताइए। क्योंकि लालू प्रसाद सिंगापुर में थे जी। वो किडनी की बीमारी से परेशान थे। कहा यह जा रहा था कि वो स्वस्थ लौटें और उसके बाद हम सत्ता में अपने हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करेंगे। नो डाउट वो सत्ता में हिस्सेदारी भी है, भागीदारी भी है, लेकिन जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में आरजेडी खुश तो है नहीं, क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट जगदानंद सिंह ने बता दिया। अब ये कयास लगाया जा रहा है कि बजट सत्र जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हो सकता है ये कवायद तेज होगी कि तेजस्वी को आप सीएम बनाइए और आप नेशनल पॉलिटिक्स के लिए दिल्ली जाइए। पंकज जी, तो कल जब उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड छोड़ने की घोषणा की तो उन्होंने फिर वही डील का हवाला दिया था कि इन दोनों के बीच में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बारे में डील हुई है, जिसके बारे में जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं है और वो डील सार्वजनिक होनी चाहिए। तो कल जो उन्होंने क्लेम किया उसमें तो कुछ संदर्भ दिखाई देता है यहाँ पर। देखिए, वो कहते हैं ना कि ऐसे सिचुएशन में जेडीयू फंस गई है। एक तरफ अगर वो सार्वजनिक तौर पर कहती है, मान लीजिए अगर इस डील में सच्चाई भी है, तो 3 उपचुनाव के जो परिणाम हैं वो जेडीयू आरजेडी मतलब महागठबंधन के लिए अच्छे नहीं है। बिल्कुल, मतलब साफ है कि वो तबका जो जेडीयू के लिए वोट करता था वो 3 उपचुनाव में वोट किया नहीं है, तो इनके कोर वोटर्स इनसे छिटक रहे हैं। इसलिए जेडीयू के अंदर ये चिंता घर कर गई है कि अगर वो अभी से ही डिक्लेयर करते हैं कि सीएम कुछ दिनों में ये होने वाले हैं, तो लोकसभा में इसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ सकता है। जो उनका वोटर अति पिछड़ा है, जो पिछड़े समाज के कई लोग हैं, अग्रणी समाज के कई लोग हैं, वो इनसे छिटक सकते हैं और जो आरजेडी से परेशान है। इसीलिए इनर कॉन्ट्राडिक्शन से घिरी हुई जेडीयू ये समझ नहीं पा रही है कि हम कब कहां और क्या बोले। इसलिए जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, आप देखिएगा अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग बातें करता है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने जो आधार बनाया पार्टी छोड़ने का, वो यही था कि आपकी डील क्या है वो आप सार्वजनिक करिए, लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो आपसे जुड़े हैं वो इस आधार पर जुड़े हैं कि जो लालू का जंगल राज था उस भयावह राज से वो निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपको वोट किया। क्या फिर आप वही अपना तख्तो-ताज उन्हीं को सौंपने जा रहे हैं? तो ये सारी बातें थी जिसका जवाब कल जेडीयू के प्रेसिडेंट ने कहा कि 2025 के लिए हमने ऐसी बात कही नहीं है। लेकिन आज आरजेडी के विधायक द्वारा ये कह करके फिर प्रेशर बना देना कि नहीं, होली के बाद तेजस्वी सीएम हो रहे हैं, ये कुछ और कह रहा है, मतलब ये है कि महागठबंधन में तनातनी तेज हो चुकी। पंकज जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लालू यादव के शासन को जंगल राज के नाम से बहुत बताती रही है बिहार की जनता में। अगर मान लीजिए ये बात सच होती है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी से खुश हो गई कि जंगल राज की फिर से तथाकथित जंगल राज की फिर से शुरुआत हो गई है, और उसके बाद जो ध्रुवीकरण चाहिए बीजेपी को अपने चारों तरफ छोटी पार्टियों का, उसमें तेजी आ सकती है। देखिए, बीजेपी को ये बहुत सूट करता है कि तेजस्वी सीएम बन जाए, क्योंकि बीजेपी को फिर ये कहने में बहुत आसानी होगी कि जंगल राज वापस हो चुका और परिवारवाद की वापसी हो गई। बिल्कुल, इसलिए बीजेपी चाहती है कि तेजस्वी यादव को सत्ता दिया जाए, जल्दी दिया जाए, ताकि बीजेपी मुखर होकर के कह सके कि इस सब का क्रेडिट किसको जाता है या डिस्क्रेडिट किसको जाता है, तो वो नीतीश कुमार को जाता है। लेकिन नीतीश कुमार भी आपदा में अवसर ढूंढने में माहिर हैं। आप समझ सकते हैं कि इस जरिए नीतीश कुमार भी ये गेम खेल सकते हैं कि देखिए किस तरह का प्रेशर पार्टी के अंदर है। अगर उन्होंने कमिट किया है तो आप कह सकते हैं कि जो मेरा कमिटमेंट था, हमें लग रहा था कि जेडीयू यूनाइटेड रहेगी, लेकिन 3 उपचुनाव का परिणाम हमारे फेवर में नहीं रहा,
जेडीयू में फूट होने लगा, इसलिए ये अच्छा नहीं होगा। लोकसभा चुनाव तक आप इंतजार करिए। लोकसभा चुनाव तक के इंतजार का मतलब है कि 2024 मई जून बीत जाएगा, नीतीश तब तक सीएम रहेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि 24 का परिणाम क्या आता है, उसके बाद तय होगा कि सीएम कौन होगा या नहीं होगा। नीतीश कुमार चीजों को इस तरीके से भुना सकते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि लालू प्रसाद सिंगापुर से लौट चुके हैं। लालू लौटे हैं तो खाली हाथ नहीं लौटे हैं, और लालू चुपचाप बैठेंगे भी नहीं। वो क्या करने वाले हैं? बहुत सारे नेता दबी जुबान में कह रहे हैं कि बजट सत्र के बाद बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि क्या होने वाला है। शुक्रिया पंकज जी सारी एनालिसिस के लिए। तो लालू यादव सिंगापुर से पटना लौट आए हैं और वो चुप नहीं बैठेंगे, वो खाली हाथ नहीं बैठेंगे। पंकज जी ने जैसा बताया, इसलिए आप जब भी बिहार के बारे में कोई खबर जानना चाहें तो हमेशा जुड़िए TV9 डिजिटल के साथ। यहीं पर आपको सबसे तेज और सबसे प्रखर सही खबर सुनने को मिलेगी, उसका एनालिसिस देखने को मिलेगा। हमारे साथ अभी जुड़ने के लिए धन्यवाद। अब इजाज़त दीजिए।